हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल का आज फर्स्ट शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन जो है हमारे पास हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो है अगर मिल गया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर जो ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप बताऊँगा, यहाँ से जो आप वीडियो को और अपने क्वेश्चंस को जो है देख सकते हैं और पीडीएफ जो है इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और फ्रेंड बता दूँ मैं आपको, हमारी 2 क्लास आती है, एक सुबह आती है 10:30 पर, इसके बाद आएगी 8 PM पर, जिसमें हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार जो है आपको दिखेंगे और क्वेश्चन इस प्रकार के मैं कराता हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम की लिंक दी है, इसको टेलीग्राम की लिंक यहाँ पर ये दे रखी है, इसको आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, ओके, बाकी एमटीएस वगैरह में आ चुके हैं, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 8 PM पर क्लास आती है, उससे पहले ओके 10:30 पर भी आपकी क्लास आती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। यहाँ पर एनालिसिस में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन उनको हम करने वाले हैं, उनके क्वेश्चन जो है आंसर हम करने वाले हैं। क्या क्या आगे पूछ सकता है या क्या क्या आज पूछा है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है टीवी यानी कि विश्व ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीवी डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखना है, विश्व टीवी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर पूछा जाए कि टीवी जो है किस चीज़ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ओके, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, कवक से होता है यानी फंगी से होता है, तो आप बोलेंगे बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे साक्षरता यानी लिटरेसी दर जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है 2011 के अनुसार, देखिए जो जनगणना हुई थी 2011 की लास्ट जनगणना है, उसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किस में है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है केरल में। कहाँ है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगी केरल में। और सबसे ज़्यादा लोएस्ट अगर पूछ लिया जाए, अगर वो कल पूछ लेता है कि सबसे लोएस्ट क्या है या अगली शिफ्ट में पूछ लेता है सबसे लोएस्ट क्या है, तो सबसे कम रही थी 2011 में बिहार में। क्या रहेगा? बिहार में लिटरेसी दर या कहे लिटरेसी रे या फिर कहे साक्षरता दर जो है सबसे कम या सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है पाथवे टू गॉड किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है काजू जो है किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पैदा होता है या सबसे ज़्यादा लगता है? तो ये रेतीली दोमट मिट्टी होती है। क्या होती है? रेतीली दोमट मिट्टी होती है। याद रखेंगे, रेतीली दोमट मिट्टी से कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी। आंसर जो है आपका आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन से भारतीय ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? तो ऐसा कौन सा भारतीय है जिसने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? तो अभी तक सचिन तेंदुलकर जो है वो सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला व्यक्ति है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। जो टेस्ट मैच खेलने वाला व्यक्ति है कौन है? सचिन तेंदुलकर है। अगर वनडे की बात करें, किसकी? वनडे की बात करें, ठीक है, वनडे की बात करें तो वनडे अभी तक जो है ओके आपका जो है धोनी ने खेला है। किसने खेले? महेंद्र सिंह धोनी ने खेला है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया ओके विश्व का तैरता हुआ सोलर पार्क जो सबसे बड़ा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क और जो सबसे बड़ा भी है, तो आपको बता रहे हैं किस राज्य में है? तो ये ओमकारेश्वर में है। ओमकारेश्वर से देखिए बता दें तो मैं आपको, देखिए नर्मदा जो है यहाँ जैसे मान लीजिए एक ये ओमकारेश्वर है, ये ओमकारेश्वर का स्थल है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो है नर्मदा की बात करें या मध्य प्रदेश से ओके 2 नदियों से क्वेश्चन पूछा है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, याद रखेंगे यहाँ पर अमरकंटक से यानी कि अनूपपुर जिले से एक नदी बहती है। इसकी लंबाई है, क्या है? लंबाई है भैया, कितनी है भैया? लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, ओके, ये यहाँ से निकलती है और यहाँ पर कहीं पर जो है क्या पड़ता है? ओमकारेश्वर पड़ता है। एक नदी का एक छोर इस साइड निकल जाता है, नदी का एक छोर इस साइड निकल जाता है। ऊपर वाला छोर कहलाता है कावेरी, नीचे वाला कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा? आपका ओके नर्मदा कहलाएगा। ये कावेरी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर कहते हैं? सिर्फ उसे ओमकारेश्वर कहते हैं। और इस ओमकारेश्वर में इस ओम के नाम की क्या है? पहाड़ी है। यहाँ पर जो है क्या है? एक शिवलिंग है। याद रखेंगे क्या है? शिवलिंग है। और यहाँ से दोनों के दोनों नदी फिर से मिलती आगे चलती हैं। याद रखेंगे ओमकारेश्वर में ओके एक शिवलिंग भी है। बाकी आगे चल के अगर बात करें, जबलपुर में भेड़ा घाट भी पड़ता है। क्या पड़ता है? भेड़ा घाट भी पड़ता है। जबलपुर भेड़ा घाट पड़ता है और इस भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात है। कहाँ पर? जबलपुर में। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, मैंने ऑलरेडी बताई थी। यह जो है अनूपपुर से निकलती है और गुजरात में भरूच नाम तक, कहाँ पर? भरूच। ओके, भरूच नाम का जो ओके स्थान आता है वहाँ पर जो है ओके कहाँ पर? अरब सागर में या खंबाती खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात खाड़ी में जो है गिर जाती है। ओके,
कौन सी नदी थी भैया? ये थी आपकी नर्मदा नदी जो ओमकारेश्वर पे है। यहाँ पर ओमकारेश्वर नदी पर सबसे बड़ा सोलर पार्क है, या फिर कहें ये ओमकारेश्वर डैम पर है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है वाइट ब्लू विट्रॉल के बारे में पूछा। क्या पूछा था? ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम होगा कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला होगा C4S4 C4S4 ठीक है। क्या होगा? C4SO4। अगर आपसे वाइट विट्रॉल पूछ लिया जाए तो इसे जिंक सल्फेट बोलते हैं, ZnSO4 इसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर ग्रीन वाइट विट्रॉल पूछ लिया जाए तो इसे आयरन सल्फेट बोलते हैं, और आयरन का तो फॉर्मूला पता ही है आपको, FeSO4। ओके, इसके बाद आएगा 7H2SO। क्या? 7H2SO। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर ऑयल विट्रॉल पूछ लिया जाए तो सल्फेट एसिड बोला जाता है इसको। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है इसको। H2SO4 जो है इसका फॉर्मूला है। क्या? H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, सॉरी। ओके, इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, या कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हैं, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। कितने? 4 क्वेश्चन हो चुके हैं मध्य प्रदेश से, ध्यान रखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, सरयू नदी किस शहर के किनारे पर है? सरयू नदी किस शहर के किनारे पर है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आजमगढ़, देखिए बहुत सारे इसमें नाम आएंगे सरयू नदी, याद रखेंगे। तो सरयू नदी आपको याद रखना है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है कुमायूं हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और इसकी लंबाई होती है 350 किलोमीटर। कितनी? 350 किलोमीटर कुमायूं हिमालय से निकलती है उत्तराखंड से। ओके, इसे कहाँ कौन कौन से जो है ओके जगह पड़ेंगी यहाँ पर? तो ओके, आजमगढ़ पड़ेगा। ओके, बहराइच पड़ेगा, सीतापुर पड़ेगा, गोंडा पड़ेगा, फैजाबाद पड़ेगा, अयोध्या पड़ेगा, टांडा पड़ेगा, ओके, राजेश सुल्तानपुर पड़ेगा, या दोहरी घाट पड़ेगा, ओके, और बलिया पड़ेगा, और आरा पड़ेगा, और छपरा पड़ेगा। ठीक है, ये बलिया, आरा और छपरा ये जो है कहाँ है? ये आपका जो है बिहार में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर ओके, ये सारी की सारी नदियों जो सरयू नदी का क्या बता दिया मैंने यहाँ पर, कितने कितने जो है शहर में बह रही है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछे गए आपसे, डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं उमेश सिन्हा। क्या है? उमेश सिन्हा होंगे। आंसर जो आएगा हमारा उमेश सिन्हा इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तेलंगाना के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? तो हेमा कोहली होगा। क्या होगा? हेमा कोहली होगा। ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं जो तेलंगाना की हैं, तो आप हेमा कोहली बोलोगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, एक नदी है मध्य प्रदेश की जो कि महू से, कहाँ से? महू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महू से, जाना पाव पहाड़ी से। कहाँ से? जाना पाव, ओके, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इस जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और जाना पाव पहाड़ी से निकलने के बाद याद रखेंगे, अगर मैं इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो है कि मतलब इस प्रकार से यहाँ से कुछ इस प्रकार से मैप बनाऊं यहाँ से नीचे की साइड, तो यहाँ पर कहीं से निकलती है, और यहाँ से निकल कर ध्यान रखना है यहाँ से होते हुए जाती है, और यहाँ पर से यहाँ पर ऐसे होते होते यहाँ से जाती है। ठीक है, तो ये नदी पे यहाँ पर पड़ता है आपका, यहाँ पर पड़ता है नीमच, और यहाँ पर पड़ता है मंदसौर। कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर नीमच पड़ता है, यहाँ पर मंदसौर पड़ता है। मंदसौर और नीमच के बीच से जो है बाउंड्री बनाते हुए एक नदी निकलती है, नाम है इसका क्या भैया? नाम है चंबल। क्या नाम है? नाम है चंबल। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, महू से निकलेगी, लंबाई होगी 965 किलोमीटर। कितनी होगी? 965 किलोमीटर होगी ये। ओके, और ये जो है यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, और इस पर जो है एक डैम है गांधी सागर डैम। क्या है? गांधी सागर डैम है। कौन सा सागर है भैया? गांधी सागर डैम इसी नदी पर है। ओके, ये कहाँ पर है गांधी सागर डैम? मंदसौर और नीमच में है। कहाँ पर? मंदसौर और नीमच के मध्य में आता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि मैंने बताया है। और यमुना, ओके, आपका चंबल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी, किसकी जो है सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। ठीक है, ओके, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी का जो है नाम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड होगा। क्या नाम होगा इसका? एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक है, क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना था? तो 94th था रैंक। ओके, सेल थ्योरी किसने दी? तो देखिए स्वान ने दी, और एक शेल्डियन ने दी। ओके, स्वान ने और शेल्डियन ने, ये 2 व्यक्ति इन्होंने दी थी, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए आपसे 5 क्वेश्चन जो है एमपी से पूछे, ध्यान रखेंगे। इसी में 5 क्वेश्चन एमपी से हो गया, और 6वां क्वेश्चन फिर से एमपी से हो गया, यानी कि 6 क्वेश्चन जो है एमपी से पूछ
लिया। क्वेश्चन पूछा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट, याद रखेंगे बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसी के नाम पर जो है, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम पर ये सभी को नेपोलियन को बोला गया। याद रखेंगे भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कांच के, क्या था? कांच के, ओके, कांच के जो है क्या चलाए थे? सिक्के चलवाए थे। और समुद्रगुप्त जो है सातवाहन, क्या रखेंगे? सातवाहन वंश का था। किसका था? सातवाहन वंश का था, ठीक है, सातवाहन वंश का जो है राजा था, याद रखेंगे। और ये सातवाहन वंश का राजा का एक जो है स्पेशल थी कि इनका जो नाम आता है उनके नाम के पहले इनकी माता का नाम जो है लगाया जाता है, याद रखेंगे। ओके, समुद्रगुप्त जो है प्रथम जो है ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जल समाधि ली थी। क्या दी थी? जल समाधि ली थी। ओके, जल समाधि जो इन्होंने ली थी गंगा यमुना पर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो बताया आपको। और इन्होंने कांच के सिक्के भी चलवाए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समुद्रगुप्त ने सबसे ज़्यादा जो है इन्हें जो है सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो है मतलब सबसे ज़्यादा बलशाली जो है राजा कहा जाता था, ओके, सातवाहन वंश का। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ? ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया 1917 में, 1917 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यमुना नदी के किनारे कौन से शहर हैं? तो यमुना नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके पास दिल्ली था, दिल्ली लगाना था, आगरा लगाना था। ऑप्शन में 2 थे जो इंपॉर्टेंट ऑलरेडी आते हैं, याद रखेंगे। गंगा गंगोत्री से आती है, यमुना यमुनोत्री से आती है। यहाँ पर जाकर मिलती हैं प्रयागराज में। ये कि यहाँ पर से आपको याद रखना है कि यमुनोत्री से आती हुई और गंगोत्री से आती हुई गंगा, यहाँ पर जो बीच में मैदान पड़ता है उसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश का या मैदानी हिस्सा, जो कि सबसे बड़ा मैदानी हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको दुआब वाला हिस्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुआब वाला भी हिस्सा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रयागराज पर क्या है? प्रयागराज पर ध्यान रखना है आपको, क्या भैया? ओके, प्रयागराज पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। कहाँ पर कुंभ का मेला लगाया जाता है? कुंभ का मेला नासिक में लगाया जाता है, ओके, गोदावरी नदी पर, एक शिप्रा में उज्जैन पर लगाया जाता है, और फिर आपके यहाँ पर प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर लगाया जाता है। ओके, समझ गए? चले, ओके, यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसी लगी? एनालिसिस में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। और भी क्वेश्चन हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना है। आपको यहाँ पर देखिए लिंक दिख रही है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।